नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी वर्ल्ड पर। आर ओ यारो के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शंस हैं संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। संयुक्त बैठक जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है, यह साधारण विधेयक के मामले में बुलाई जाती है और इसको बुलाते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। और जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है और इसमें जो प्रक्रिया नियम लागू होते हैं वह लोकसभा वाले लागू होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शंस हैं शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। यहाँ पर सही विकल्प है ए, शून्यकाल प्रणाली भारत की देन है। अगला प्रश्न, संसद किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 50 दिन। यहाँ पर सही विकल्प है ए, 60 दिन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग जो 3 सदस्यीय निकाय है, 3 सदस्यीय निकाय है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। पहला स्टेटमेंट है सही। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य राज्यसभा से तथा 7 सदस्य लोकसभा से आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है गलत। 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी है गलत, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है वह है 2 और 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता गणराज्य। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 के द्वारा जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो ये तीनों हमारी मूल जो प्रस्तावना थी उसमें शामिल नहीं थे। जो सम्मिलित नहीं थे वह है 1, 2 और 3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, राज्यसभा में 12 नामी सदस्य होते हैं। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा का चुनाव होता है, जो सदस्य आप देखते हैं, जो हमारे एमपीज हैं, यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अर्थात जो सांसद होते हैं वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है, सी है गलत। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। यहाँ पर डी भी सही है। पूछा सही नहीं है वह है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, बी और सी दोनों ही। राज्यसभा जिसे स्थायी सदन, द्वितीय सदन और ऊपरी सदन भी कहते हैं, इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है और इसके जो सदस्य होते हैं प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। कितने? 1/3 और एक क्रम लगातार चलता रहता है वर्ष, जो हो जाएगा बी और सी दोनों ही। आपको बताते चलें, इस समय जो राज्यसभा के सभापति हैं वह जगदीप धनखड़ जी हैं
और इसकी सदस्य संख्या जो है वह है 245 है। 233 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। लोकसभा द्वारा विचाराधीन भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 1 माह, 1 वर्ष, 7 वर्ष, 14 दिन। सही विकल्प है डी, 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा द्वारा राज्यसभा को विचाराधीन भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद उसे पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, यह तो सदन का सदस्य होता है। विधान परिषद का सभापति, यह भी सदन का सदस्य होता है। विधानसभा का अध्यक्ष, यह भी सदन का सदस्य होता है। जो नहीं होता है वह है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 और आर्टिकल 64 कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा जो हमारा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें मूलतः 25 सदस्य थे। पहला स्टेटमेंट है सही। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 30 है। दूसरा स्टेटमेंट भी है सही। इस समिति में लोकसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट है गलत। जो प्राक्कलन समिति है इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। इसके सभी सदस्य लोकसभा से ही आते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही पूछा है तो सही है वह है 1 और 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा। सही विकल्प है बी, कलकत्ता। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। ऐसा कार्य राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। सही विकल्प है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो की जाती है, सही है स्टेटमेंट। प्रोटेम स्पीकर को शपथ लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है। दूसरा स्टेटमेंट है गलत। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी प्रोटेम स्पीकर होता है। तीसरा स्टेटमेंट है सही। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है हमसे। जो सही है 1 और 3, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सही है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य ही बन सकता है, ऐसा नहीं है। अभी कई ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां पर हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, वह राज्यसभा से थी, और मोरारजी देसाई चरण सिंह चौधरी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सदन के सदस्य नहीं थे, फिर भी प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है सही। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही पूछा है, सही है 1 और 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर सही विकल्प है बी, राज्यपाल।
अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ शिखर है, एक तरफ पर्वतों के नाम। अनायमुडी, नीलगिरी, दोदा बेटा, सतपुड़ा, धूपगढ़, अरावली, गुरु शिखर, अनामलाई। अनायमुडी कहां पर है? अनामलाई की, धूपगढ़, सतपुड़ा, दोदा बेटा, नीलगिरी और गुरु शिखर, अरावली। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। 4, 1, 2, 3, ऑप्शन डी यहां पर सही है। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। सही विकल्प है ए, कुमायूं हिमालय में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। ये है अरावली। अगला प्रश्न, सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यह है तमिलनाडु राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड सही है, नाथुला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग अरुणाचल प्रदेश, पालघाट केरल। जो सही सुमेलित नहीं है वह है नाथुला। कहां पर है? सिक्किम में। अगला प्रश्न, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डामम पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई और कार्डामम पहाड़ियां और पालनी पहाड़ियां। सही विकल्प है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। यह बहती है नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 झील, सूची 2 अवस्थिति। साला झील अरुणाचल प्रदेश, वड़खल हरियाणा, लोकटक मणिपुर, कालीवेली झील तमिलनाडु। साला झील कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सही सुमेलित है वड़खल झील हरियाणा में, लोकटक मणिपुर, कालीवेली तमिलनाडु। 1, 2, 3, 4 सही विकल्प होगा बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 परियोजनाएं, सूची 2 राज्य। कोसी परियोजना बिहार, नागार्जुन परियोजना उड़ीसा, मयूराक्षी परियोजना आंध्र प्रदेश, हीराकुंड परियोजना पश्चिम बंगाल। कोसी परियोजना कहां पर है? बिहार में। सही सुमेलित है नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में। बी का तीसरा, बी का तीसरा मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुक्सा बिहार, डम्फा मिजोरम, नमेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। सही सुमेलित नहीं है वह है बुक्सा। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, भूरी क्रांति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, श्वेत क्रांति, उर्वरक उत्पादन, हरित क्रांति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। सही विकल्प है सी। 4, 3, 2, 1। अगला और अंतिम प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 घास के मैदान, सूची 2 महाद्वीप।
लानोज उत्तरी अमेरिका, स्टेपी दक्षिण अफ्रीका, प्रेरीज यूरोप, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। आइए इनको मिलाते हैं। लानोज कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। स्टेपी यूरोप महाद्वीप में। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। सही हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा, ऑप्शन सी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।